अघोर और तंत्र व्यवस्थाओं को नजदीक से जानने का दावा करने वाले कहते हैं कि अघोर और तंत्र को एक ही कैटेगरी में रखना बेहद हास्यास्पद है। इन लोगों का मानना है कि भगवान शिव से उत्पन्न अघोर परंपरा एक मानसिक अवस्था का नाम है, अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था, एक ऐसी अवस्था जहां जीव शिव की स्थिति में अवस्थित हो जाता है। तंत्र एक विद्या है, अघोर एक अवस्था है और आध्यात्मिक जगत की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। इस अवस्था में अवस्थित होने के उपरांत प्राणी जीव से शिव की संज्ञा प्राप्त कर लेता है। इसी को अघोर कहते हैं और दोनों में यही बेसिक अंतर है, वो एक विद्या है और एक अवस्था है। सीधी भाषा में कहें तो अघोरी स्वयं भगवान शिव का मानवीय स्वरूप होता है। ऐसे में अध्यात्म की एक छोटी सी शाखा तंत्र, जिसे आम भाषा में एक विधा या विद्या कहते हैं, कि अघोर से तुलना सरासर बेईमानी है। Aghora is a state of mind of the sadhakas, and Tantra is an organization designed for special functions such as Rajtantra, democracy, socialism, etc. Aghor sent in the state of Aghoreshwar, practically the incarnation of Lord Shiva, and he is Lord Shiva in human form. अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट ई स्वोबोदा अघोर और तंत्र में बुनियादी अंतर नहीं समझ पाए और संभवतः यही कारण था कि तंत्र पर आधारित अपनी बेस्ट सेलिंग किताब अघोरा में भी उन्होंने तंत्र का विवरण पेश करते हुए इसे अघोर बता दिया और लोगों को मूर्ख बनाकर अपनी किताब बेचकर पैसा कमाने में सफल रहे, जो कि संभवतः उनका एकमात्र लक्ष्य था, उद्देश्य था। सांसारिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन को भी करीब से समझने वाले लोग अघोर को अध्यात्म की समस्त विधाओं या विद्याओं का उद्गम स्थल करार देते हैं। अघोर संपूर्ण सनातन परंपराओं की जितनी भी विधाएं हैं उनका उद्भव केंद्र है। इन लोगों का मानना है कि अघोर और तंत्र को एक समझने वाले लोगों में आध्यात्मिक समझ का अभाव होता है, लिहाजा समाज में भ्रांतियों का मायाजाल पसरा होता है। तंत्र और अघोर, इन दो शब्दों के बीच में एक बहुत बड़ा विभेद है, लेकिन आम जनमानस में, आम लोगों में इस बात को लेकर ज्ञान नहीं है और जिसकी वजह से ही वो तंत्र को या तंत्र प्रक्रियाओं को संपादित करने वाले या तंत्र प्रक्रियाओं के संपादन का ढोंग करने वाले, विभिन्न वेशभूषा धारण करने वाले लोगों को ही अघोरी समझ लेते हैं।